हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या निकुंज। विद्या निकुंज में आपका स्वागत है। मैं हेमंत। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश 1596 ईस्वी में हुआ था। कार्नेलिस डी हाउटमैन के नेतृत्व में। डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत में प्रवेश किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हम कालक्रम एक बार देख लेते हैं कालक्रम किस हिसाब से यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं। सबसे पहले भारत में आते हैं पुर्तगाली, फिर डच, इसके बाद अंग्रेज, फिर आते हैं डेनिश, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर लास्ट में आते हैं स्वीडिश। इसे याद करने का एक फॉर्मूला है, आप लोग PDF जानते होंगे। तो इसे याद करते हैं, PDEDF। P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश, फिर D से डेनिश और F से फ्रांसीसी, लास्ट में स्वीडिश याद कर लीजिएगा। लास्ट में स्वीडिश याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये आंध्र प्रदेश का रीजन था। ये आंध्र प्रदेश का रीजन था। 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। गोलकुंडा के सुल्तान से एक फरमान प्राप्त करने के बाद इन्होंने ये फैक्ट्री स्थापित की थी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कोरोमंडल तट से डच व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सी वस्तुएं थी? तो कोरोमंडल तट से डच व्यापार का मुख्य वस्तु थी इनकी सूती वस्त्र। हालांकि ये डच इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करते थे और वे भारतीय कपड़ों का उपयोग मसाले खरीदने के लिए वस्तु विनिमय के रूप में करते थे। फोर्थ क्वेश्चन, डचों ने अपनी पुलिकट फैक्ट्री में कौन से सिक्के ढाले थे? डचों ने अपनी पुलिकट फैक्ट्री में पैगोडा, ये सोने के सिक्के होते थे। सोने के सिक्के। 1690 तक पुलिकट में उनका मुख्य केंद्र था। 1690 तक पुलिकट में इनका मुख्य केंद्र था। इन सिक्कों पर भगवान वेंकटेश्वर अर्थात विष्णु जी का चित्र अंकित होता था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, 1690 में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? 1690 में भारत में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नागपट्टनम में स्थानांतरित किया गया था। शुरू में पुलिकट थी, आपको बताया था। शुरू में मुख्यालय पुलिकट था, फिर इसके बाद इन्होंने स्थानांतरित किया 1690 में नागपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या शुरू करने वाली पहली कंपनी थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिन्होंने आम जनता के लिए शेयर जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन हमारा है, किस डच यात्री ने जहांगीर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तृत विवरण लिखा था? तो ये थे हमारे फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ने मुगल साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया था। ये जहांगीर के समय में भारत
भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन उन्होंने किया था। रेमोन स्ट्रेंटी नामक पुस्तक थी। रेमोन स्ट्रेंटी नामक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय शासक ने 1741 के प्रसिद्ध कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने वाले त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा। त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। 1741 ईस्वी में 1741 में हराया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। 9th क्वेश्चन, किस युद्ध ने भारत में डच शक्ति का अंत कर दिया? तो बेदरा का युद्ध ने भारत में डच शक्ति का अंत कर दिया था। बेदरा के युद्ध को ही चिंसुरा का युद्ध भी कहा जाता है, इसे चिंसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। चिंसुरा का युद्ध कहा जाता है। ये लड़ा गया था नवंबर 1759 में। नवंबर 1759 में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और डचों के मध्य। अंग्रेजों और डचों के मध्य ये लड़ा गया था युद्ध। इसमें डचों की तरफ से कर्नल फोर्ड और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हराया, जिससे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई और 1845 तक डचों ने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चले गए, भारत से चले गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तब तक के लिए थैंक यू।